साथियों नमस्कार। आज हम हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन के अधिक निकलने की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया कि थायराइड ग्रंथि क्या है और हाइपोथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन की कमी क्या होती है। तो पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए तो आज के वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। थायराइड हार्मोन जब बहुत सारा शरीर में निकलता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर असर करता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ये एक कॉमन बीमारी है जो कि लगभग 1.5 से 2% जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है। आमतौर पे बीमारी महिलाओं में ज्यादा आती है, यानी 10 और 1 का रेशियो, यानी 10 महिलाओं में होगी तो 1 पुरुष में होगी। और ये बीमारी आमतौर पे 20 से 50 वर्ष की महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। बीमारी क्यों होती है? थायराइड हार्मोन शरीर में ज्यादा क्यों निकलता है? हमने बताया कि 2-3 कारण होते हैं। एक तो सबसे कॉमन कारण है, इस ग्रंथि के खिलाफ कुछ ऐसे एंटीबॉडी बन जाती है, ऐसे कण ज्यादा बन जाते हैं जो कि इस ग्रंथि को ज्यादा काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और इस स्थिति में कई बार आपकी ग्रंथि जो कि सामान्यतः इस शेप की होती है, इस साइज की होती है, बढ़कर के इस साइज की हो जाती है। यानी हाइपरथायराइडिज्म में आमतौर पर ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है और इसमें से रस ज्यादा निकलता है, जिससे लक्षण पैदा होते हैं। कुछ कंडीशंस में इस ग्रंथि में एक रसौली पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं थायराइड नोड्यूल। और देखिए, ये जैसे नोड्यूल एक पैदा हुआ है, इसे बोलते हैं टॉक्सिक नोड्यूल। यानी ये नोड्यूल शरीर में बन गया, थायराइड में बन गया और इससे ज्यादा रस निकलता है। ओल्ड एज में, बुजुर्ग लोगों में, वृद्धावस्था में कई बार एक नोड्यूल बढ़ते 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 कई सारे नोड्यूल बन जाते हैं और इनमें से कुछ नोड्यूल्स ज्यादा काम करने लगते हैं। इसे कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और जब हार्मोन ज्यादा बनेगा तो उसे बोलते हैं टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। ये कई सारे नोड्यूल्स ग्रंथि में बन गए और ये रस ज्यादा निकलने लगे। तो ये जो है ग्रंथि से ज्यादा रस निकलने की स्थिति होती है। अन्य कई रेयर कारण होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब बात आती है कि क्या लक्षण होते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल रहा है। आमतौर पे ये निर्भर करता है कि लक्षण आपके शरीर में ये बीमारी कब से है, कितनी ज्यादा मात्रा में निकाल रही है, कितनी तेजी से बीमारी हुई है और आपकी उम्र क्या है। अलग अलग उम्र में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। पर मोटे तौर पे आमतौर पे लोग जो लक्षण लेके आते हैं उनमें ये होता है वजन कम होना, अकारण वजन कम होना। आप खा रहे पी रहे हैं, भूख अच्छी लग रही है, नॉर्मल भूख लग रही है, फिर भी आपका 5-8 किलो वजन कम हो गया। तो एक तो वजन कम होना बहुत कॉमन लक्षण है। उसके अलावा कमजोरी आना, घबराहट से लगना, धड़कन सी महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, एंग्जाइटी सी होना, दिमाग में डिप्रेशन सा लगना और जरा सा चलते ही सांस चलने लगना, जरा सा काम करते थक जाना, धड़कन होना, कंपन सी आना हाथ पैरों में, एकाग्रचित ना हो पाना, कंसंट्रेशन कम होना, नींद कम होना, कई बार फ्रैंक साइकेट्रिक लक्षण आ जाते हैं। इसके अलावा आपका पूरे शरीर में कमजोरी आना, दस्त लगना। दस्त भी पतली दस्त नहीं लगती, पर आपको 2-4-5 बार दिन में टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जल्दी सांस भरना, जल्दी घबराहट हो जाना, जल्दी धड़कन हो जाना। इसके अलावा खून की कमी होना और भी बहुत सारे के लक्षण हैं। बढ़ते बच्चों में लक्षण अलग आते हैं। बढ़ते बच्चों में चूंकि ये बच्चे एकाग्रचित नहीं हो पाते तो इनके स्कूल परफॉर्मेंस कम होने लगती है। इसके अलावा मासिक धर्म में परिवर्तन आना, रिप्रोडक्टिव एक्सिस पे असर आता है। मासिक धर्म ज्यादा आता है, कम आता है, मासिक चक्र बिगड़ जाता है। और यंग लेडीज में चूंकि बीमारी होती है तो कई बार रिकरेंट मिसकैरेजेस, आपका प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। प्रेगनेंसी नहीं होने के कारणों में एक प्रमुख कारण है। तो इसे पकड़ करके ठीक करके प्रेगनेंसी भी धारण हो जाती है। पर अगर प्रेगनेंसी आप हो भी गई और अगर आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है तो मिसकैरेज हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कई प्रकार के लक्षण आते हैं और ग्रंथि भी कई बार आप हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये ग्रंथि बढ़ने लगी, तो ये कारण भी होता है। एक विशिष्ट प्रकार का थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलने की स्थिति होती है जिसे बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसमें ग्रंथि बढ़ना, रस ज्यादा निकलना और आंखों पे असर आना। कई बार थायराइड के कारण आपकी आंखें बढ़ने लगती है। शुरुआत में कई बार सिर्फ एक आंख आपको प्रोमिनेंट नजर आती है और आमतौर पे धीरे धीरे दोनों आंखों पे असर आता है और आपकी आंखें बड़ी होकर के एकदम सूजी सी आंखों के आसपास सूजन आना या दोनों आंखें प्रोमिनेंट होके बाहर निकलने की स्थिति आती है, जिसे बोलते हैं ग्रेव्स ऑफ्थल्मोपैथी या आंख पे असर आना, प्रोप्टोसिस, आंख का बाहर आना, जिसे कहते हैं प्रोप्टोसिस। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का मालूम पड़ता है। तो प्रेगनेंसी और थायराइड की बीमारी एक विशिष्ट बीमारी है। मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें
थायराइड की कमी और प्रेगनेंसी, और थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलना एवं प्रेगनेंसी, तो उन वीडियो को आप अलग से देखें। पर मोटे तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चूंकि ये बीमारी यंग लेडीज़ में होती है और आप शादीशुदा हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी हमेशा प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए। गलती से अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड या थायराइड के रहते हुए प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले, आपके दवाइयों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है। अब प्रश्न आता है कि इस बीमारी को पकड़े कैसे। इस बीमारी का मालूम करना या डायग्नोसिस करना मुश्किल नहीं है। डॉक्टर के कहने अनुसार आपको T3, T4, TSH की जांच कराई जाएगी। कुछ अन्य एंटीबॉडीज की ब्लड की जांचें होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको थायराइड हार्मोन क्यों ज़्यादा निकल रहा है, तो एंटीबॉडी की जांच कराई जाएगी। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हम आपकी थायराइड स्कैन भी कराते हैं। ये न्यूक्लियर मेडिसिन की जांच होती है और इसे हम स्कैन बोलते हैं। स्कैन से भी हमें पता चलेगा कि किस तरह की थायराइड है। कुछ प्रकार की थायराइड ऐसी होती है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है, कुछ दिन के अंदर, कुछ महीनों में, कुछ सप्ताह से लेकर महीनों के अंदर थायराइड हार्मोन जो ज़्यादा निकल रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो जो सबएक्यूट थायराइडाइटिस या थायराइडाइटिस जिसे हम बोलते हैं, ट्रांजिएंट थायराइडाइटिस यानी कुछ समय के रहने वाली थायराइड, ये विशिष्ट बीमारी होती है। कैसे पता चलता है? इन लक्षणों के अलावा हल्का सा बुखार भी आपको लगता है। कई बार बुखार के कारणों को ढूंढते हुए हमें थायराइड का पता चलता है और ये विशिष्ट जो थायराइडाइटिस है ये ठीक हो जाता है। तो थायराइडाइटिस नाम की बीमारी अलग होती है। और अब हम बात करते हैं कि एक बार मालूम करने के बाद इसका उपचार कैसे करें। थायराइड हार्मोन का उपचार 3 प्रकार से किया जाता है और कौन सा उपचार आपके लिए उपयुक्त होगा ये डॉक्टर कई बातें दिमाग में रखे तय करता है। पर एंटी थायराइड ड्रग ट्रीटमेंट यानी गोलियां आपको दी जाती है। दूसरा उपचार होता है इसका ऑपरेशन करना, और तीसरा उपचार होता है रेडियो आयोडीन थेरेपी यानी रेडियो आयोडीन देके इस बीमारी को खत्म करना। चिकित्सक कई बातें दिमाग में रखता है कि आपकी उम्र क्या है, थायराइड का आंखों पर असर तो नहीं है, आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, या आप आगे प्रेगनेंसी धारण करना चाहते हैं, या आपकी ग्रंथि की साइज क्या है, अगर आप दवा ले रहे हैं तो कितनी मात्रा में दवा ले रहे हैं और कितने समय से दवा ले रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपको उपचार सुझाता है। आमतौर पे हम आपको दवाइयाँ देते हैं, गोलियाँ। ये गोलियाँ 1.5 से 2 साल तक दी जाती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा 1.5 से 2 साल तक हम इसलिए देते हैं कि इस बीमारी का नेचुरल कोर्स है कि अगर आपको ये बीमारी ठीक होनी है तो 1.5 से 2 साल के अंदर लगभग आधे लोगों में ये बीमारी चली जाती है और हम आपकी दवा बंद कर पाते हैं। कई बार हम थोड़े लंबे टाइम तक दवा देते हैं इस उम्मीद में कि चूंकि आपको कम मात्रा में दवा की जरूरत है, आपकी ग्रंथि भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो हो सकता है बीमारी चली जाए, और ये दवा थोड़े लंबे टाइम तक भी देते हैं। पर नेचुरल कोर्स में अगर हम बरसों तक फॉलो करें तो आम तौर पे जो आपको आज हाइपरथायराइडिज्म है, अल्टीमेटली अधिकतर लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। इसलिए अगर आपकी मात्रा ज़्यादा नहीं ले रहे, दवा की मात्रा ज़्यादा नहीं है, ग्रंथि भी छोटी है, तो हम इंतजार करते हैं कि ये बीमारी आपकी चली जाए। वृद्ध लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, तो थोड़ी भी मात्रा चल रही है और ये बीमारी नहीं जा रही है, तो हम ये भी तय करते हैं 60 से 80 साल की उम्र में कि चलिए थोड़ी सी गोली है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है तो हम देते हैं। पर अगर ग्रंथि बहुत बड़ी है, आपकी आंखों पर असर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दवा चल रही है, तब हम आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। थायराइड का ऑपरेशन भी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जो कि इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। रूटीन में जो थायराइड के ऑपरेशन कर रहे हैं उन्हीं डॉक्टर से आपका ऑपरेशन हम करवाते हैं, और ये कोई खतरनाक ऑपरेशन नहीं होता। आमतौर पे ऑपरेशन बहुत सेफ होता है। इसके बारे में भी कई भ्रांतियां हैं, पर ये भ्रांतियों को दिमाग में मत रखें। अगर आपके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो थायराइड का ऑपरेशन बहुत सेफ है, डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आती है रेडियो आयोडीन थेरेपी। ये विशिष्ट लोगों में हम काम में लेते हैं। अगर दवा आपकी 1.5 से 2 साल तक लेने के बाद भी थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो हम आपको रेडियो आयोडीन दवा पिलाते हैं, और ये दवा देने के बाद लगभग कुछ सप्ताह से कुछ महीनों के अंदर ये ग्रंथि धीरे धीरे अपने लेवल पे आ जाती है और आपको दवा लेने की ज़रूरत बाद में बंद हो जाती है। इसके भी अपने फायदे नुकसान है, तो हर चीज़ नाप तोल के आपके लिए क्या उपयुक्त है ये हम आपको सलाह देते हैं। दवा लेते हुए हम समय समय पे आपकी जांच कराते हैं। रेयरली, लाखों में से कुछ 1-2 लोगों में साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सजग रहना जरूरी है। इसलिए जो गोलियां लेते हुए अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण आए कि अचानक आपको भूख लगना कम हो, आपका बहुत ज़्यादा गला खराब हो,
गले में दर्द होने लग जाए, आपको बुखार सा लगे, या चमड़ी में पीलापन लगे, या चमड़ी में रैशेज हो जाए, दाने नजर आए, खुजली आए, तो तुरंत डॉक्टर को आपको मिलना चाहिए। दवा बंद करके तुरंत आप डॉक्टर से मिलें, और अगर ऐसी कोई स्थिति आई भी है तो उसका उपचार होता है। हालांकि ये लाखों में से एक लोगों में इस तरह की तकलीफ आती है। तो इस तरह से मैंने बताया कि क्या लक्षण होते हैं। उम्र में एल्डरली जो लोग हैं, यहाँ मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि वृद्धावस्था में ये लक्षण अलग होते हैं इस बीमारी के। वृद्धावस्था में कई बार सिर्फ मांसपेशियों में कमजोरी या सांस चलना या हृदय पे असर आ जाना ही लक्षण होते हैं। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग उपाय आपको इलाज के बताए जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि विशिष्ट एक कैटेगरी है थायराइडाइटिस, जिसमें कुछ समय के लिए थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है और उसके बाद थायराइड हार्मोन अपने आप लेवल पे आ जाता है। तो डॉक्टर आपको किस तरह की बीमारी है और ये देख करके ही आपको विशिष्ट उपचार समझाएगा, पर आप डॉक्टर के कहे अनुसार ही दवा लें। रेयरली ये बीमारी बहुत घातक सिद्ध होती है। कोई कई 100 में से एक लोगों में अगर ग्रंथि में जो बहुत ज़्यादा रस निकाल रही है, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे रेडियो आयोडीन दवा पीने के बाद या ऑपरेशन के दौरान अगर आपकी बीमारी को ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया तो थायराइड स्टॉर्म यानी बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलता है, और कई बार ये जिंदगी के लिए भी घातक होती है। पर आमतौर पे थायराइड की बीमारियां जिंदगी के लिए घातक नहीं होती। डॉक्टर के कहे अनुसार आपको दवा लेनी चाहिए और ये बीमारियां कई बार पूर्णतया भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने थायराइड के हार्मोन ज़्यादा निकलने की चर्चा की। अन्य वीडियोज़ में मैंने आपको थायराइड क्या है, इंट्रोडक्टरी थायराइड का वीडियो बनाया था, थायराइड हार्मोन की कमी और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन का ज़्यादा निकलना या कम निकलना, इसके बारे में चर्चा की। आप हमारे वीडियो देखिए, आपको थायराइड की इलाज करने में मदद मिलेगी। आप उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। न सिर्फ थायराइड बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड की अन्य बीमारियों के लिए भी हमने वीडियो तैयार किया है। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.drdcsharma.com पे जाइए और आप लाभान्वित होइए। धन्यवाद।